छोटी छोटी बातों पर पति को कलह देना, टेंशन देना, पति की मजबूरी की समझो। क्योंकि तुम्हारा पति यदि पैसे से आपसे मना कर रहा है कहीं जाने के लिए या कुछ चीज लाने के लिए, तो तुम्हारे पति की मजबूरी है, तब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज की देवियां अपने पति की मजबूरियां नहीं समझती हैं। उन्हें तो शौक से आवश्यकता है, जब पति मर जाए, चबा की मैया मर जाए, चबा को बबोला मर जाए। गंगा मैया के हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले कि राजन परीक्षित, इधर रानी तारावती ने अपने पति को धैर्य धार बनाया है। महाराज रोना गोना बंद करो और चलो उस ब्राह्मण देव के पास में, चलो उनसे विनती करेंगे कि आप हम तीनों प्राणियों को बेच दो, बेच करके अपना कर्ज अदा कर दीजिए। चलो महाराज चलते हैं। लेकिन महाराज हरिचंद कहने लगे, रानी तारावती अब आप महारानी नहीं हो, एक दूसरे के साथ बिछने के लिए जा रही हो, इसलिए आप ये राजसी वस्त्र उतार करके फटे पुराने कपड़ा पहन करके और ब्राह्मण देव के पास में चला। लेकिन धन है समय, धन्य है वो समय। आज महारानी रानी तारावती की हजारों दासियां सेवा करती थी, आज फटे हुए वस्त्रों को पहन करके और कहां जा रही हैं? पति के साथ बिकने के लिए। आज के जमाने में कोई ऐसी स्त्री है पत्नी की, पति के ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो कोई स्त्री बिक सकती है? अभी एक महीना पहले की बात है, हमारे डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में एक पति का एक्सीडेंट हो गया। एक पति का एक्सीडेंट हो गया तो पति को तो भर्ती कर दिया, उसकी पत्नी ने कहा सरकारी अस्पताल में, और पत्नी किसी यार के साथ में भाग गई। पति का एक्सीडेंट हो गया और उस पत्नी ने अपने पति को भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में, और पत्नी किसी यार के संग में भाग गई। जमाना ही बड़ा विचित्र है। आप लोगों ने अभी देखा होगा है, दूल्हा बन के आ रहा था बेटी का और दुल्हन बन बैठी सासू। कितनी विचित्र कहानी है। धन्य है कलयुग तेरा लपेटा। किसी विद्वानों ने गीत गाया है, इस कलयुग के बचने के लिए, इस कलयुग के दोषों से बचने के लिए हमें अपने मन को रोकना होगा, अपनी तरंगों को धारण करना होगा। ये दुनिया है, ये दुनिया बहुत सुंदर है, इस दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है कितनी सुंदर हो। क्यों? ये हमारी नजर ही तो हमें तो मार देती है। ये हमारी नजर ही तो हमें और आपको मार देती है। इन नजरों से अगर हम अपने माता पिता की तरह देखें तो सारा संसार हमारे माता पिता हैं। इन नजरों से हम अपनी बहन के समान समझे तो हमारी संसार की देवियां हमारी बहनें। लेकिन बारी तेरी दो नजरें, तेरी इन नजरों में काग घुस हो जाए सूजा, तो तेरी फूट जाए तो गंदी नजरों से एक दूसरे को ना देख पावे, अपने परिवार को कलंकित नहीं कर पावे। लेकिन आज का समाज, लेकिन आपसे गुजारिश है हमारी, एक घर में बेटी है या बेटा है तो ये न समझे हमारी बेटी और बेटा अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। उन बच्चों को अपनी निगरानी में रखें। ये न सोचे हमारी बेटी गलत नहीं है, ये न सोचे हमारा बेटा गलत नहीं है। जब काम कर जाता है तब सबको पश्चाताप होता है कि ये किया। इसलिए बच्चों को भी अपनी निगरानी में रखें और धन विश्वास किया तो पश्चाताप करना पड़ेगा बाद में आने के बाद में। अपने पति के साथ में कहा ब्राह्मण देव के पास में, कहा ब्राह्मण देव हाँ राजा ऐसा करो, बोलो हमारे पास में अब कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए आप हमें तीनों प्राणी को बेच करके और अपना कर्ज अदा कर दीजिए। अच्छा हाँ, एक बात बताओ राजा, बोलो। तुम्हारा राज्य सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक है, हम तुम्हें बेचेंगे कहां से बताओ। महाराज हरिचंद कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी बात पर सहमत हूं, लेकिन आप काशी नगरी में मुझे लेकर के चलो, जहां पर भगवान भोले बाबा ने अपने त्रिशूल पर बसाई है, वहां तक मेरा राज्य नहीं है।
अच्छा लेकिन भक्तों तो चलो महाराज हरिचंद्र रानी तारावती पुत्र रोहिदास को लेकर के विश्वामित्र जब आगे के लिए बढ़े हैं, अपनी पावन पवित्र भूमि को महाराज हरिचंद्र ने तीनों प्राणियों ने नमन किया है कि हे मां, आज तेरे इस दरबार को मैं छोड़ करके जा रहा हूं। और कैसे चले? आरे छोड़ चले अपनी छोड़ चले भैया। महाराज हरिचंद्र रानी तारावती पुत्र रोहित गुरु विश्वामित्र जी देखने के लिए जा रहे हैं। अरे छोड़ चले अपनी छोड़ चले भैया। अब पूरी छोड़ी और बच गए भूमि अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले। भक्तों महाराज हरिचंद्र गुरु विश्वामित्र के साथ में तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। हरिचंद्र की सतुई छोड़ो तारावती ने मुख नहीं मोड़ो। और पेज सकते इसलिए भक्तों कभी माया का घमंड मत करना, कभी माया तुम्हारा साथ नहीं देगी। क्यों? जिस व्यक्ति ने इस माया का घमंड किया है वो माया एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ करके चली जाएगी। क्यों? समय बड़ा बलवान है। महाराज हरिचंद्र देखो, जहां तक सूर निकलते थे और जहां तक छुपते थे तहां तक महाराज हरिचंद्र का शासन था। आज एक ब्राह्मण के साथ बिकने के लिए जा रहे हैं 12 समय। बड़े बड़े कहानी ना छुएंगे ना छूएंगे, परे हरगति हमारी